ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज के स्वमान से पहले सबको श्री कृष्ण के जन्मदिन नवयुग की सुंदर स्मृतियों की अपने देवता स्वरूप को धारण करने की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई। ब्रह्मा बाबा जब कृष्ण को देखते थे तो नशे में चले जाते थे। मैं ये बनूंगा, मिचनू बनूंगा, सोने की चम्मच से दूध पीऊंगा, मैं प्रिंस बनूंगा, ऐसे नशे में चले जाते थे। एक बार तो कहते संदली से उतरे और घुटनों के बल चलने लग गए। मैं मिचनू बनूंगा, ऐसा चलने लगे जो औरों को ब्रह्मा बाबा नहीं दिखाई दे रहा था, श्री कृष्ण दिखाई दे रहा था। तो ब्रह्मा बाबा को पहला वरदान, पहला साक्षात्कार था विष्णु चतुर्भुज तत्वम। तो हम सब ब्रह्मा के बच्चे उसी तत्त्वम के वरदानी हैं। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं और हम ब्राह्मण, ब्राह्मण सो विष्णु बनते हैं। हम भी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। तो ऐसे बनने की, उस खुशी और नशे में जीवन गुजारने की सबको फिर से जोरदार बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब सुनते हैं आज का स्वमान। मैं कर्मयोगी आत्मा हूँ। आज बाबा ने हमें कर्मयोगी बनने की प्रेरणा क्यों दी है? क्योंकि बाबा ने इसके पीछे का राज बताया कि जो कर्मयोगी बनते हैं उन्हें हर कर्म में बाप दादा से ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं और जिनके भी संबंध संपर्क में आते हैं उन सब से भी दुआएं मिलती हैं। इतनी ताकत है कर्मयोगी बनने में। कर्मयोगी बनना मीन्स, अभी सुना सभी ने वरदान, हर कर्म योग युक्त हो। दुनिया वाले भी ये शब्द यूज़ करते हैं पर डिफरेंटली यूज़ करते हैं। वो भी कहते हैं हम कर्मयोगी हैं जी। कर्मयोगी को वो समझते हैं जी हमें कोई आध्यात्मिकता की ज़रूरत नहीं है, बस हम अपना फ़र्ज़ ठीक पालन करते हैं, दिन रात अपने जो भी आपको जिम्मेवारियां दुनिया की मिली हैं उनके पीछे लगे रहो, वो परफॉर्मेंस अच्छा निकाल लो, फिर आपको धर्म कर्म कोई ज़रूरत नहीं। वो इस पर्सपेक्टिव में कर्मयोगी बोलते मीन्स हमारा योग कर्म से लगा हुआ है। अब कर्म से योग लगाना तो देह अभिमान है, क्योंकि देह द्वारा कर्म होता है। लेकिन बाबा ने हमें सिखाया हुआ है न्यारे होकर कर्म करो, क्योंकि कर्म से जब मन चिपक जाता है तो कर्म के फल से प्रभावित होता है और हर कर्म का अच्छा या बुरा परिणाम निकलना ही होता है। कर्म और फल तो इकट्ठे होते हैं ना। और बहुत बार कलियुगी दुनिया में ऐसा भी होता है, अच्छे कर्म का बुरा फल। कलियुगी दुनिया बोल रहे हैं सच, दुनिया ने बदनाम कर दिया, कर रहे किसी का भला पिट गए। तो ये कलियुगी दुनिया ना। और बुरे के साथ बुरे बनो तो जीतोगे, बुरे के साथ भले बनो तो पिटोगे। तो कलियुगी दुनिया में भले कर्म का बुरा रिजल्ट भी आ जाता है
और बुरे कर्म का भला रिजल्ट भी आ जाता है। रिश्वत लो, कहेंगे बड़ा आदमी है, बड़ा अमीर है, क्या दूसरों का पैसा छीन छीन के अपना बड़ा कुछ बना लिया, उल्टा पुल्टा प्रसिद्ध हो जाता है, अच्छा सीधा बदनाम हो जाता है। अगर कोई सिर्फ कर्म से योग लगाएगा तो बड़ा दुख पाएगा। क्यों? उल्टे पुल्टे रिजल्ट आ रहे। चलो अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा भी आए तो भी करने वाला फल से चिपक जाएगा, और फल से जो चिपकता है उसे या अभिमान आता है या अपमान की फीलिंग आती है। अच्छे का अच्छा भी निकला तो योग तो कर्म से लगा, भगवान से तो लगा नहीं। कर्म योगी तो फल भगवान को अर्पित करता है, और जो सिर्फ कर्म से योग लगाता है वो फल अपने ऊपर ले लेगा। वाहरे मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, अभिमान आ जाएगा। और फिर अगर यथा उचित फल नहीं निकला और लोगों ने उसकी वैल्यू नहीं रखी, डिसरिगार्ड फील होगा। मैं इतना बड़ा आदमी, पानी नहीं पूछा, तो अपमान की फीलिंग आएगी। इसलिए बाबा कहते कर्म से योग मत लगाओ, दुनिया में बहुत दुख पाओगे। कर्म करो, न्यारे होकर करो, कर्म मुझे अर्पित करो, जिसको आज बाबा ने कहा है कर्म योगी माना हर कर्म योग युक्त होकर करने वाले, यानी मेरी याद में करने वाले, यानी कर्म मुझे अर्पित करने वाले। करन करावन हर बाबा, मैं आत्मा इंद्रियों से कराती हूँ, और बाबा करावन हार मुझ आत्मा से कराता है। तो अर्पित हो गया कर्म तो फल भी अर्पित हो जाएगा। जो अच्छा किया था नहीं आया, आप जानो, निंदा तेरी महिमा तेरी। अच्छा हुआ बाबा आपने कराया, मेरे में तो ताकत नहीं थी, ये महिमा जो कर रहे ना सारे आप ले लो, न्यारे हो गए। और मैंने तो अच्छा किया पर निंदा कर रहे सारे, आपने कराया, आप ले लो, तो वो ट्रांसफर होता जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कर्म योगी बच्चे हर कर्म योग युक्त होकर करते हैं, और कर्म योगी हर कर्म के साथ योग को रखता है। हर कर्म के साथ योग को रखने से हर कर्म उसका योग के साथ बैलेंस वाला होता है। और बाबा तो कई बार ये वाला तकिया कलाम सुनाते हैं कि बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है, बाप दादा की भी मिलेगी, क्योंकि बैलेंस है ना। क्योंकि कर्म अगर अर्पित हो रहा है तो अभिमान अर्पित हो रहा है। जहाँ अभिमान अर्पित हो रहा है वहाँ 100 बुराइयाँ मरती है, 100 अच्छाइयाँ आती है। एक अभिमान ही 100 बुराइयों को लाने की ताकत रखता है। मैं, मुझे जानो, मुझे मानो, नहीं तूने कराया, अर्पित हो गया। तो इसलिए ब्लेसिंग शब्द बाबा ने यूज़ किया। जो कर्म और योग का बैलेंस रखेगा उसको ब्लेसिंग प्राप्त होगी, बाबा की याद में करेगा, और जिनके संपर्क में आएगा वो भी दिल से दुआएं देंगे, क्योंकि निरंकारी होके करेगा, एडजस्ट कर सकेगा, बाबा के प्यार से करेगा। ज़्यादा क्यों क्या नहीं करेगा, मैंने किया तूने क्यों नहीं किया, नहीं बाबा मेरे से करा रहा है, चल इनका भी भला हो। सारी दिशा दशा ही बदल जाती है। इसी के लिए बाबा ने आगे समझाया कि सब लोग ऐसे बच्चों के कर्मों के लिए कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बहुत अच्छा कहना ही सबकी ब्लेसिंग आ जाती है। तो हम कर्म योगी आत्माएं कर्म और योग के बैलेंस से, यानी योग बल से कर्म करते हुए सबकी दुआएं लेते रहते हैं। और दुआ में कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है। किसी का एक्सीडेंट होते होते बच जाए, क्या कहेंगे, आज तो कोई दुआ बचा गई भाई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाना था, है ना।
हाँ, तो ऐसे दुआएं लगती है। डॉक्टर भी कहते हैं दवा मैं देता हूँ लेकिन दुआ करो, दुआ लगेगी। सब जानते हैं दुआ में पत्थर को पिघलाने की ताकत है। तो हमें दुआएं जमा करनी है। हर दिन मेरे द्वारा ऐसा कोई कर्म ज़रूर होना चाहिए जो सामने वालों के दिल से निकले। कितना सुख देते हो, कितने अच्छे हो आप, इतने अच्छे कैसे हो। ऐसा झुक जाओ। विनम्र होंगे तो दुआ देगा ना कोई। अकड़े को कोई दुआ नहीं देता, चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना अच्छा आपके घर के 10-20 काम कर जाता हो बिना स्वार्थ के, पर 100 लोगों को सुना देता हो, तो आपका क्या दिल करेगा? थोड़े दिनों बाद भाई माफ कर, तुम ना ही करो, हम आपे कर लेंगे। बार बार आपको भी जतलाए, पता है मैंने आपके लिए ये किया था, जानते हो, मानते हो, मेरे बिना आपका चलता काम। आप कहोगे रहने दो, हम ऐसे ही जी लेंगे। अच्छा बहुत है, पर अभिमान है। तो इसलिए हर दिन अभिमान मुक्त, विनम्र, सहयोगी, सबके संकट मिटाने वाले, करके छिपा जाने वाले। कल वहाँ दादी प्रकाश मणि जी का स्मृति दिवस था शांतिवन में। तो ब्रिजमोहन भाई जी बार बार सभी ने एक बात बताई। ब्रिजमोहन भाई जी की तो क्लास में बहुत बात यही वाली थी कि दादी बहुत बड़े अच्छे अच्छे कर्म, ऊंची ऊंची धारणाएं गुप्त रूप से करते थे, करके छिप जाती थी। जैसे पता भी न चले किसी को कि दादी ने सामने वाले के लिए इतना त्याग किया, इतना उनके लिए वेट किया, इतना उनके लिए काम करके रखा। ऐसे हो जाएगी जैसे कुछ नहीं किया। और कहते दादी की ये बार बार की आदत थी, करती रहेगी सबके लिए। सारी व्यवस्थाओं का कारण दादी होगी, सबको सहयोग देगी, सुख देगी, लेकिन ऐसा नहीं रुकेगी इनको पता तो चले मैंने किया। नो, छिप जाएंगे, न्यारे हो जाएंगे। तो कर्म से बंधो नहीं, कर्म से न्यारे हो जाओ। करते नहीं हैं हम, कोई कराता है, कोई कराता है तो फल उसका तो भाग्य मेरा, फिर भाग्य और ऊंचा बनता है। हम सब भी अपने जीवन में देखें, कोई निरहंकारी है, अच्छा करके छिपता है, हम उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार देते हैं, उसके लिए हम भी चीज़ें छिपा छिपा के रखते हैं, उसका इंतज़ार किया करते हैं। कोई अच्छा करके गाता है, उससे हम कटते हैं, रहने दो, इसने तो टाइम ही खराब करना। तो इसलिए आज दादी जी का भी स्मृति दिवस है, आज कृष्णा का भी जन्मदिन है। तो बाबा ने भी वरदान ऐसा दे दिया है कि मम्मा बाबा समान, दादी समान कर्म योगी बन करके हमको कृष्णा बनना है, क्योंकि ये हमारी है पवित्रता की उच्चतम स्थिति। इसलिए दिखाते हैं कृष्णा माखन खा गया। कौन सा माखन खा गया? आज के ज़माने में तो माखन हजम करना मुश्किल है, और कृष्ण को कहते हैं माखन चोर, खाता ही माखन है, मटकिया की मटकिया माखन खा जाता है। तो आजकल कोई खाए इतना? हाँ, खाने दोगे डॉक्टर भाई? खाने देंगे? सिर्फ मदन भाई जी हाँ कर रहे हैं, ये दोनों डॉक्टर तो हाँ नहीं कर रहे। ये तो कहेंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। भाई नहीं, या तो इतनी मेहनत करो, इतना काम करके उसको हजम करो। अब कृष्ण ने माखन हजम किया है, यानी इतनी पवित्रता की हाइट्स हजम की है। आज की दुनिया वालों को सच्ची सुच्ची पवित्रता की ऊंची और महान बातें हजम नहीं होते।
इतना भी खुलेआम हम बताने लग जाए ना दुनिया वालों को कि हम घर में रहते ब्रह्मचारी रहते, तो भी कहेंगे हाय हाय भाई बहन बना देते हैं। क्या संस्था है, वहाँ न जाना, शादी नहीं करने देंगे, वहाँ न जाना तेरे बच्चे नहीं होंगे, वहाँ न जाना तेरा घर बार। बात इतनी सी थी पवित्रता की, सुनते ही चरण पकड़ लेने चाहिए लोगों को कि अच्छा फलाने सन्यासी फलाने गुरु तो पवित्र बनने के लिए जंगल गए, आप घर में रहते हो पवित्र, कमाल है आपकी, लगता है आपको भगवान मिल गया। अगर कोई रियल समझदार हो तो चरण पकड़ लेवे कि हाँ भाई आप तो गुरुओं से भी महान हो गए हो। वो तो दुनिया में वापस आते हैं तपस्या करके तो शादी रचाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, कहते हैं जी ये तो रीत है। पर कोई युगल पति पत्नी एक कमरे में ब्रह्मचारी और इतने पवित्र कि लोग कहते भाई बहन जैसे लगते हैं लोग, फिर तो सोचो कितनी ऊंची बात है, कितनी इनकी दृष्टि पवित्र होगी, कितने इनके कर्म पवित्र होंगे। तो ये बल है, ये ऊर्जा है जिसने हमें दूसरे लोअर मीन्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं दी है। लोग समझते हैं कि ये क्या ज़रूरत है ब्रह्मचर्य धारण करने की। कल एक एयरपोर्ट पे बहन मिली, जब तक लाइन में आऊँ तब तक मैं आना चाहती हूँ हैदराबाद में आपके सेंटर पे, मैं शिवानी दीदी को सुनती हूँ, पर एक बात पूछती हूँ, आप माइंड नहीं करना, आपके यहाँ आने के लिए ब्रह्मचर्य ज़रूरी है क्या? लोग ब्रह्मचारी बनते हैं क्या? मैंने कहा जी बिल्कुल बनते। कहते शिवानी जी वो तो मैरिड है। मैं कहा मैरिड है पर टिल डे 1 ब्रह्मचर्य में उसको बात ही ना हजम होए। आधा घंटा लगा ये बात समझाने में कि सच सच बताओ उसको बच्चे नहीं है? कहा नहीं है। हस्बैंड के साथ रहती है? बिल्कुल रहती है। घर में रहती है? बिल्कुल रहती है। फिर हाउ इज इट पॉसिबल? का पॉसिबल मैंने कहा सिर्फ एक शिवानी नहीं, यहाँ तो 9 लाख शिवानियाँ हैं, लाखों गृहस्थी है जो ऐसे रहते हैं। तो कैसे हो जाता है ऐसे? मैंने कहा नाक से पकड़ के नहीं किसी को ब्रह्मचारी बनाया जाता, डंडा मार के नहीं बनाया जाता, लेकिन ये राजयोग, ये बाबा का प्यार ऐसा सुख, ऐसा आनंद देता है जो भीतर से इतना आनंदित करता है कि अब और आनंद और मनोरंजन के लिए गंदे काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आज एक व्यक्ति अगर किसी दूसरी के साथ भी रिश्ता रखे कोर्ट केस हो जाते हैं, अफेयर्स में कोर्ट केस हो जाते, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। इट मीन्स गंदी बात है ना कि ये आपने ऐसे किया ऐसे किया। सारे कोर्ट केस इन मामलों से, लस्ट के मामलों से भरे पड़े। पर जिसको भीतर से आनंद मिला, इतना सुख मिला, अब इंद्रियों के झूठे सुख में जाने की ज़रूरत नहीं। जिसको खीर पूड़ी मिला उसको सूखे गन्ने के छिलके चूसने को बोलो, ये चूस पहले। खीर पूड़ी खा रहा हूँ, सूखी रोटी खा पहले। खीर पूड़ी खा रहा हूँ भाई, मालपूड़े खा रहा हूँ, ये क्या खाऊंगा गंद। उसको बोलो झूठन खा, ये क्या खाने की चीज है। हाँ भूखे को बोलो, वो तो छीन के भी खा जाएगा। तो दुनिया सुख और आनंद से भूखी है। भूखी होने करके एक दूसरे के चमड़े को पकड़ते हैं, क्योंकि अंदर से सुख और आनंद का डब्बा खाली हो गया। एक बार एक फिलोसोफर, बहुत फेमस नाम है, अभी आ नहीं रहा, अमेरिका गया। उसको अमेरिका घुमाया गया, दिखाया गया यहाँ हमारे पास कितने मनोरंजन के साधन हैं, बात मत पूछो। हर वीकेंड्स पे, डेली इवनिंग्स पे इतना रश होता है यहाँ
यहाँ इतने सुंदर सी शोर है, इतनी सुंदर लेक्स हैं, इतने सुंदर मॉल्स हैं, डिस्को डांस के क्लब हैं, खाने पीने के स्थान हैं, ये है वो है, वो खूब दिखाया उसको। वो और सीरियस होता गया, सुनता सुनता सीरियस। खुश नहीं हो रहा था, अच्छा हम आया करेंगे, अच्छा फैमिली को लाया करेंगे, और सीरियस ऐसे मुँह लटका लिया। उसने पूछा, भाई साहब पसंद नहीं आया क्या? कहते नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि ओफो, अमेरिका के लोग इतने दुखी है जो डेली इवनिंग उनको खुशी ढूंढने के लिए घरों से बाहर जाना पड़ता है। इट मीन्स इनके घरों में कितने बड़े बड़े दुख होंगे जो हर वीकेंड इनको घूमने जाना पड़ता है। तो इनकी फैमिलीज, इसका मतलब इतनी डिस्टर्ब है, आपस में घरों में प्यार नहीं होगा, वो सुख नहीं मिल रहा होगा। नहीं तो हमारे छोटे बचपन टाइम घर में शाम को पकोड़ा बना दो, पिकनिक हो जाती थी। लो जी, हमारी तो पिकनिक वहीं हो गई। साल में एक बार जन्मदिन पे एक गिफ्ट क्या मिल जाता था, सारे साल गाना गाते थे, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आज दिवाली है, नए कपड़े पहनेंगे, हमारा मॉल डिस्को डांस सारा उसी में हो जाता था। पटाखे फुलझड़ियाँ चलाओ। आजकल सारे सड़कों पे हैं, घर खाली। भाई कड़क गर्मी है, जून में छुट्टियाँ होती भी, थोड़ा आराम करो, धूप से बचो। सारी ट्रेनें फुल, सारी फ्लाइट्स फुल। मनाली में जाके, कुल्लू में जाके, शिमला में जाके गर्मी करते हैं, घरों की गर्मी वहाँ निकालते हैं जाके। वहाँ गर्मी हुई पड़ी है, वहाँ भी पंखे चलाने पड़ते, आजकल एसी लगाने पड़ते। क्या हुआ है? अंदर विकारों से तपे पड़े, पेट नहीं भरा है। हम रज्जे हुए लोग हैं। हमें खुश रहने के लिए काम भी करनी चाहिए, हमें रोब मारने के लिए क्रोध नहीं चाहिए, हमें किसी को नीचा दिखाने के लिए कोठी कार दिखा के अकड़ नहीं चाहिए। कोई कहे तेरे पास है क्या? फकीर आदमी, हाँ जी ठीक, कुछ नहीं है। जिनका है उनका ही मिट्टी में मिल जाना। क्या हमने गाने गाने हैं? देह ही मिट्टी में मिल जानी है। भक्ति में भजन गाते, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा दिया हुआ मैं क्या अकड़ूं, है ही नहीं। बहुत अच्छा है, हल्के खाली आए थे खाली जाएंगे। हल्के तो बहुत अच्छे होते हैं ना, उड़ जाते हैं। बोझ वाला क्या उड़ेगा? अपनी प्रॉपर्टीज़ का बोझ लेके बैठा है। प्रॉपर्टी तो बेचारी जहाँ होती है वहाँ पड़ी है, लेकिन उसकी पोजीशन का बोझ, ये मेरा, ये मेरा। हमने मेरा को कर दिया तेरा। यह है रियल पवित्रता। कुछ नहीं मेरा, देह ही मेरी नहीं तो काम विकार अपवित्रता माना दूसरे की देह भी मेरी, उस पर भी पोजीशन, दूसरे को भी जीने नहीं देंगे उसके हिसाब से। मोह क्या कहता है? दूसरा देहधारी भी मेरा, यानी तेरी देह मेरी मर्जी से चले। काम विकार तेरी देह मेरी, अब दूसरे पर भी पोजेस कर रहे हैं। कहाँ तक कर पाएंगे? जितना मेरा मेरा कर रहे, लूज करते जा रहे। इसलिए सारी दुनिया को ये लग रहा है कोई मेरा नहीं, खून सफ़ेद हो गए, सब अपने गैर हो गए हैं। क्यों पकड़ा था इतना ज़्यादा जो वो गैर हो जाएं? ना इतना पकड़ो तो वो अपने रहेंगे। जितना ज़्यादा पकड़ेंगे छूटते जाएंगे, जितना ज़्यादा छोड़ेंगे आपके आगे पीछे घूमेंगे। लॉ है, लॉ है। इसलिए कल की मुरली में भी बाबा ने कहा, बेहद की वृत्ति रखो। बेहद, सारी सृष्टि मेरा परिवार है। इसके लिए पहले भी कई बार सुनाती हूँ, छोटी बात है पर बड़ी महत्वपूर्ण है। एक राजा ने अनाउंस कर दिया कि कल मैं राजगद्दी छोड़ने वाला हूँ और अपने राज्य के सबसे बड़े अमीर को मैं राजगद्दी दे दूंगा। इसलिए कल सारे अमीर आदमी
अपनी अपनी जायदाद की लिस्ट बना के ले आओ। सब तरफ लहर फैल गई। एक नदिया किनारे एक फकीर भी रहता था, टूटी सी झोंपड़ी में। उसने भी अनाउंसमेंट सुनी कि कल राजा गद्दी छोड़ेगा और सबसे अमीर को देगा गद्दी। उसने कहा अच्छा। उसने अपनी झोंपड़ी को भी आग लगा दी। सारे कहते पागल है, पागल है। था ही पहले ही फकीर। सारे लोग अगले दिन दरबार पहुंच गए, बड़ी बड़ी अपनी लिस्टें लेके अपना बखान करने। एक के बाद एक आ रहा था, मेरे पास ये, मेरे पास ये। वो फकीर भी उसी सभा में आया था। वो बार बार आगे आने की कोशिश करता था, लोग धक्का मार के पीछे करते थे। राजा की नजर पड़ी कि वो कौन है जो पीछे से आगे आना चाहता है, उसको आने दो ना। सारे इकट्ठे बोल पड़े, महाराज पागल है, महाराज पागल है, कुछ नहीं है, कंगला है। ये तो एक टूटी झोपड़ी थी, उसको भी आग लगाया है, इसको क्या बुलाते हो। राजा ने कहा वो कुछ कहना चाहता है शायद, आने तो दो। वो आया आगे, कुछ कहना चाहते हो। जी महाराज, बोलो क्या कहना चाहते हो। कहते हैं महाराज, कल तक मैं एक झोंपड़ी का मालिक था, फिर हमने आपका ऐलान सुना कि सबसे अमीर को गद्दी मिलेगी, तो मैंने उस झोंपड़ी को आग लगा दी। कहते फिर अब सारी दुनिया मेरी, सारी धरती मेरी, सारा आसमान मेरा। जिस धरती पे चलूं मना नहीं करती, जिस आसमान के नीचे चला जाऊं मना नहीं करता। सारी नदिया का पानी मेरा, सारी हवा मेरी। महाराज ये सारे भी मेरे, आप भी मेरे। राजा ने कहा तू आ जा, गद्दी तेरे लिए। तो एक मेरा छोड़ो तो सारा मेरा मेरा होता है। तो ये मेरे का फेरा, ना देहधारियों को मेरा बोलो, दूसरों की देह को मेरा बोलो, ना देह की संपत्तियों को मैं। दिल से ये चेंज कराया बाबा ने। हम योगी लोग हैं ना, कर्म योगी बोला ना आज। कर्म योगी माना ही मेरा नहीं है, तेरा है। अमानत पर बैठे हैं, बस जाने वाले हैं। गए गए गए, योगी माना गया गया गया। कहते योगी रमता भला, पानी बहता भला। योगी का अपना कुछ नहीं होता है, हम तो राज योगी है। योग बल द्वारा अपनी सारी अंदर की इंस्टिंक्ट्स को रूल करते, सेंटिमेंट्स को रूल करते, इमोशंस को रूल करते। द्वापर कलयुग वाली इमोशंस हमको रूल नहीं करती है। इसलिए आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनानी है। हमारी दादी माँ पवित्रता का अवतार, उनका दिन मना रहे हैं, तो संपूर्ण पवित्रता का प्रण लेते हैं, संपूर्ण बेदाग पवित्रता। कल ब्रिजमोहन भाई जी बता रहे थे कि प्रकाशमणि दादी का नाम बाबा ने कुमार का रखा था। क्यों रख दिया कुमार का नाम? कुमारों जैसी कुमारी थी, कभी उनमें स्त्रीपना हमने देखा नहीं। दादी में फीमेल फीलिंग क्या होती है लगता नहीं था उनको देखने के बाद कि वो इस धरती का कोई जीव है। बिल्कुल मनुष्यपना दिखाई नहीं पड़ता था। एक बार दादी की क्लास में हमने सुना, कहते कि बाबा ने हमें आत्मिक स्थिति का इतना अभ्यास कराया कि मुझे ये सोचने में जोर लगता है कि मुझे कोई स्त्री का शरीर लगा हुआ। जोर लगता है ये सोचने में कि स्त्री का शरीर है कि पुरुष का है, मेरे को कौन सा शरीर है। इतना मैं आत्मा 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 उन्होंने अभ्यास किया हुआ था। ब्रिजमोहन भाई कहते मैं साथ था। दादी एक बार बीमार थे, मुंबई हॉस्पिटल में डॉक्टर आया देखने के लिए, और उस टाइम पर जब दादी को बहुत सारी नलियाँ लगी हुई थी, और डॉक्टर आते ही कहते दादी क्या हाल है। दादी कहती बिल्कुल ठीक।
डॉक्टर कहते हैं नहीं, गलत जवाब है, आपको देखो कितनी नलियां लगी है, आपको ये तकलीफ है, आपको वो तकलीफ है, आप कैसे कह सकते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहते बेड पे पड़े ऐसी तबीयत में भी दादी ने नशे से जवाब दिया, डॉक्टर तुम सवाल ही गलत पूछता है। कौन सा गलत सवाल पूछ लिया भाई? तुम पूछता है दादी आपका क्या हाल है। मैं तो आत्मा हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। नहीं तो आपको पूछना चाहिए था कि दादी आपके शरीर का क्या हाल है, तब मैं बताती इसको क्या हो रहा है। तुम्हारा तो सवाल ही गलत है। तुमने तो पूछा दादी आपका क्या हाल है, तो मैं तो आत्मा हूं, बिल्कुल ठीक हूं, तो मैं तो वही बताऊंगी, मैंने जवाब गलत नहीं दिया, तुम्हारा सवाल गलत है। तो ये देह से न्यारी अवस्था रिक्वायर्ड है, हमें कंपल्सरी सब्जेक्ट है। तो हमें दृढ़ता की बेल्ट बांध लेनी है कि आज इस महान दिवस पर, क्योंकि हमने देवता बनने की ठान ली है, तो मेरी पवित्रता की हाइट्स इतनी होनी चाहिए कि स्वप्न तक भी पवित्र हो जाए मेरे। आँख न मैली दिखे किसी को, खुद को भी नहीं, तीसरी आँख भी मैली ना हो। उसके लिए आत्मा भाई भाई का अभ्यास, बाबा कहते हैं भाई बहन से भी बाहर निकलो। स्त्री पुरुष भाई बहन नहीं, वो भी लोअर लेवल है, थोड़ा सा अपर लेवल है आत्मा भाई भाई। देह पर नजर न जाए, दैहिक रूप से किसी की पहचानों को तोलना हम आज से बंद करते। जो हम बोलते जानते हो फलाना कितना बड़ा आदमी है, वे बड़ा मतलब कलयुग में किसको कहते? हाँ, सेवा अर्थ कुछ करते अलग बात होती है। किसी की ड्रेस को देख के मापते हैं, तो किसी के वो मार्का को देख के मापते हैं, तो किसी की प्रॉपर्टीज को, तो किसी की शक्ल को। तो बाबा कहते हैं नहीं, नो फैमिलियरिटी एट ऑल। इच्छा नहीं है पर अच्छा लगता है। ये जो दैहिक स्पर्श से सुख और आनंद लेते हैं, दरवाजा बंद करो। आत्मिक स्पर्श, आत्मा परमात्मा को छू लेवे, आत्मा को अपने पवित्र करंट से छू लेवे, इसके मास्टर बनो। इसके मास्टर बनना है तो ये जो तेज बढ़ेगा हमारे तप का, ये पांचों तत्वों को पावन करेगा। ये धरती पर जो अभी अपवित्रता के बवंडर आ रहे हैं, अपवित्रता के ज्वालामुखी फट रहे हैं, ऐसी अपवित्रता की कहानियां हैं कलयुग की, सुन न सको। ऐसा घोर नरक कैसे समाप्त होगा? सिर्फ विनाश से नहीं, हम लोगों की पवित्रता के तेज से ये समाप्त होगा। तो हमें जितना उधर अपवित्रता का काला धुआं बढ़ता जाता है, उतना पवित्रता का तेज बढ़ाना पड़ेगा। कभी संकल्प में भी ना आए हाय ये ऐसा क्यों करते हैं, नहीं, अंत में तो विकारों के प्रकोप आने हैं। हम ये तो जानते हैं विनाश कैसे होगा जी, नेचुरल कैलेमिटीज से होगा जी, बॉम्ब से होगा, मिसाइल से होगा जी, सिविल वॉर से होगा। ये सोचा कभी विकारों के प्रकोप से होगा। लोभी ऐसे अटैक करेंगे सब पर, कुछ नहीं आपका आपके पास रहने देंगे। मोह वाले ऐसे, आप उनका मोह त्याग चुके होंगे, ऐसे प्रपंच रचेंगे आपको अपने में फंसाने के लिए। काम विकार 80, 90, 100 साल वालों का भी भड़क जाएगा। हवाएं दूषित है, अन्न दूषित है, दुनिया का ज्ञान दूषित है, भ्रष्ट ज्ञान है सबकी बुद्धि में। इसी को सुख और आनंद का जरिया समझा है। और अगर हमने अपने काम विकार को पवित्रता से ट्रांसफर नहीं किया, अंश छोड़ दिए,
ऊपर से हमने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, हम घर में पवित्र रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ अंश छोड़िए। हमें फिल्में देखना अच्छा लगता है, फैशन करना अच्छा लगता है, फैशन वाले लोगों से, सजे धजे लोगों से मिलने में हमको शान लगती है। छोटी छोटी बातें, हाँ, थोड़ा वल्गैरिटी देख के ठीक लगता है। खुद ब्रह्मचारी रहते हैं पर बच्चों का पतित बनना बहुत अच्छा लगता है। इंतजार कर रहे पोता कब आएगा, पोती कब आएगी, भले बनो भिखारी, माइंड नहीं होता, ठीक लगता है, जचता है, लड्डू बांटते हैं। शादी दूसरे रिश्तेदार की होती है, नए कपड़े हम शौक से सिलवाते हैं। ये अंश बचाए हुए काम विकार के। और बाद में जैसे देखो, आपसे कुछ दाने मिट्टी में गिर जाएंगे गेहूं के, आज नहीं फूटेंगे, बरसात आएगी फूट जाएंगे, आज नहीं फूटेंगे। किसी कोने में कोई एक दाना चला जाता है, थोड़े टाइम बाद दीवार में पेड़ निकला हुआ मिलता, दीवार तोड़ देता। कई ऐसे पेड़ घरों की दीवारों में मकान तोड़ देते। तो ये जो बीज बचा लिए ना अंदर, पवित्र रहते लेकिन काम के बीज रखे हैं, अभिमान के बीज रखे हैं, उनको जलाना। ये हमारी जन्माष्टमी है, हमको कृष्णा के साथ डांस करना है। बाबा कहते देवताएं इस पतित दुनिया में पैर नहीं रख सकते। अब देवताएं पैर नहीं रख सकते, पर हमने तो देवता बनना है, रास करनी है देवताओं के साथ। हमारी छूटी हुई थोड़ी थोड़ी अपवित्रताएं, छोटे छोटे विकार बाबा के बड़े कार्य को बदनाम कर देते हैं। हमने तो छोटी छोटी अपवित्रताएं छोड़ी थी, पर सफ़ेद कपड़े पर एक काला दाग दूर से चमकता है। पूरी काली ड्रेस पहना भी पूरे सफ़ेद वाले के एक दाग को पॉइंट आउट करेगा, उसकी निंदा करेगा। क्या ज़रूरत थी सफ़ेद पहनने की, ये काला लगाना था। तो इससे तो हम काले अच्छे बोलेंगे ना लोग, इससे तो आप भी काली ड्रेस पहन लेते। तो जब हम पवित्र बनते हैं तो संसार हमारी छोटी छोटी अपवित्रताओं को माफ़ करता है? नहीं करता। अपने घरों में ही देख लो, जो लोग आपके यहाँ ज्ञान में नहीं चलते, 100 कमियां होंगी, पर आपकी एक कमी भी बढ़ा चढ़ा करके बोलेंगे, यही सीख के आते हो। खुद गुस्सा करें, आपसे शांति डिमांड करेंगे। खुद लोभी हो, आपकी प्रॉपर्टी छीनते हुए कहेंगे, लो जी आप तो हम शांति वाले हो, आप हमारे पे केस कर रहे हो। भले हमारा हक उन्होंने छीना हो तो भी समझेंगे ये तो ऐसे होने चाहिए, आशीर्वाद रूप, बस देते जाएं। तो उनकी कामनाएं भी तो पूरी करनी है। अगर कामना है उनकी, गलत हो या ठीक हो, लेकिन हमारी इतनी ऊंची पवित्रता के आगे हम उनकी गलतियां नहीं निकाल सकते। हमें अधिकार नहीं हम संसार को दोष दें कि दुनिया गलत है। दुनिया को अधिकार है हमारे दोष निकालने का, आज भी, क्योंकि हम गढ़े जा रहे हैं, पत्थर से मूर्तियां बन रहे हैं। तो हमको तो छेनी हथौड़ा खाना ही है। मूर्तिकार को दोष नहीं दिया जाता, क्यों मार रहा भाई, क्यों मार रहा भाई, क्यों मार रहा, मार रहा तेरे को देवता बनाऊंगा। पत्थर दोष दे सकता है क्या मूर्तिकार को? तो दुनिया वाले हमारे दोष छांट 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 के निकालेंगे, निकाल लें दो, माइंड नहीं करो। हम देवता बन रहे हैं जी, हम देवता बन रहे हैं जी। उस नशे में जाना है, बस ये मिचनू बने बने बने, बस ये हम सोने के चम्मच से दूध पिएंगे, ये जी हम महलों में जाएंगे, ये जी हमारी मूर्तियां मंदिरों में पूजी जाएंगी, वही हूँ मैं, सो हम, मैं वही हूँ जो वो देखो चित्रों में खड़े हैं, मैं वही हूँ इसकी मूर्ति मंदिर में, मैं वही हूँ
जिसकी मैंने भी पूजा की है। मैं वही हूँ जो कंधे पे लगाया। ठीक है, अब हमने यही याद रखना है। तो लोग तो बोलते जय श्री कृष्ण, है ना? हम क्या बोलेंगे? मैं श्री कृष्ण, बना कि बना, और बोलेंगे जय श्री कृष्ण। मैं श्री कृष्ण सिर्फ बोलोगे तो लोग अभिमान मानेंगे। मैं श्री कृष्ण बना कि बना, मैं आया श्री कृष्ण तेरे साथ खेलने, हम दोनों दोस्त मिलके खेलेंगे। ठीक है, पूरा करो। ओम शांति। भाई मधुबन से आई हूँ कल। दादी का वायुमंडल कल ऐसा था मधुबन में जैसे अव्यक्त बाप दादा के टाइम वाइब्रेशन होता है। आते हुए दादी के कमरे से होके आई। पहली बार मुझे लगा फोटो नहीं है, दृष्टि लेते बिल्कुल दादी जैसे सामने बैठी है, और दो आंखें ऐसी थी जैसे पावर हाउस होता है। तो दादियाँ भी बाप समान बनी हैं। और साथ ही आयुष के 800 डॉक्टर आयुष गवर्नमेंट ने भेजे थे, उनका शिविर कराने के लिए हम गए थे। वो तो पूरी कॉन्फ्रेंस थी, पर देखो गवर्नमेंट भी इतना नज़दीक आ गई है। अब प्रत्यक्षता का टाइम आ गया है। ऐसे में हमारी छोटी छोटी कमियां भी इस प्रत्यक्षता के कार्य को रोक सकती है। तो हम हर एक जिम्मेवार हो जाएं कि हमने अब दादियों जैसा बन के संपन्न होके जाना है। भूल जाओ हमारे ऊपर लौकिक परिवारों की जिम्मेवारियां। बाबा कहते वो मैं बैठा हूँ, मैं उठाता हूँ, मेरी शक्तियों से हो जाता है। अपना एक ही काम है, संपूर्ण पावन बनना। ठीक है, ओम शांति।